सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मतलब क्या कि आपकी सफलता जो है वो सबसे बड़ी आपकी रिवेंज है। मतलब आप सबसे बदला ले सकते हो, बोल कर बदला ले सकते हो, लड़ कर, लेकिन जो आपकी सफलता है ना वो सबसे बड़ी आपकी बदला होगी किसी के साथ भी। और दोस्तों केवल जिद्दी आदमी इतिहास रखते हैं। हमारे एरिया में देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल फाउंड इन आवर सोसाइटी। फर्स्ट दोज हु आर राइटिंग द हिस्ट्री एंड सेकेंड हु आर ग्रामिंग द हिस्ट्री। मतलब एक वो लोग जो हिस्ट्री को रचते हैं और एक वो जो हिस्ट्री को रचते हैं। आपको क्या करना है आप सोच सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हो ये सोर्स क्या है, मतलब कहां से ये जिद आती है। केवल जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी कहता हूँ और हमेशा कहूंगा। और लेकिन ये जिद कहां से आती है, ये मोनो मोलेकुलर मेडलेस, जिसके इंसान के पास ये आ जाता है ना मोनो मोलेकुलर मेडलेस, कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये ऐसी चीज है, बिलीफ सिस्टम ही वो ताकत है जो कि इंसान को कुछ भी कराने पे मजबूत कर देगी। वो किसी इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना सकता है तो किसी को मेंटल भी बना सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर जज्बे से लगे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप गलत काम में हो या अच्छे काम में। ये दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास आप क्या कर रहे हो, आप अपने समय को कैसे गवा रहे हो। आज आया हूँ हिंदी की एक बड़ी लेसन, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मतलब कि जो सफलता है आपकी वो सबसे बड़ा बदला है किसी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की, वो रिवेंज जिसने बिलफोर्ड को भी दिखा दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है, और अगर हम तुमसे अगर अच्छे से बात कर सकते हैं तो ईंट का ईंट और पत्थर से भी जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस रिवेंज के बारे में जिसने रतन टाटा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और रतन टाटा ने ये दिखा दिया कि कोई भी कमजोर नहीं होता, और खासकर इंडियंस तो कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। तो क्यों न देर कर रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं हम उस कहानी के बारे में। ये बात शुरू होती है 1991 से, जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया। वहां के चेयरमैन को इनको सीईओ के रूप में बनाया गया। लेकिन 1998 आते उनकी कंपनी थोड़ी घाटा में जा रही थी, और मतलब पहले तो सब ठीक चल रही थी। तभी 1998 में इन्होंने टाटा इंडिगो नाम का एक गाड़ी बनाया जो कि लोगों के द्वारा बहुत ही कम पसंद किया गया। मतलब लोग उसको कम उस पर फोकस करने लगे, और एक्सपर्ट का भी ये मानना था कि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट है, इसमें ये कमी है वो कमी है। मतलब ये कंपनी एक तरह से घाटे में चली गई थी उस समय जब टाटा इंडिका आया था, क्योंकि ये मार्केट में बिक नहीं रहा था। लोग इससे मतलब बैड इंप्रेशन पड़ रहा था। 1999 आते थे इनकी कंपनी पूरी तरह से मतलब घाटा से भी घाटा में जा रहा था, और इनका ये सिचुएशन बन गया था कि अगर आज कंट्रोल नहीं होता तो फ्यूचर बहुत ही इनका बैड चलने वाला था। ये वो सोच लिए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई अपनी कंपनी को, और सभी ने सबसे इन्होंने राय सलाह किया। तो सभी ने, इनकी कंपनी वाले ने कहा कि कुछ फ्रेंड से भी बात की, तो इन्होंने बात किया कि ऐसा तो आप पहले ही इतनी घाटा को ले चुके हो, सो इस पे और घाटा लगाने से फायदा कुछ है नहीं, और आप इसे दूसरे के पास बेच दीजिए, इसको किसी और कंपनी के पास बेच दीजिए। तभी इन्होंने लोगों की सहमति के साथ ही अपनी भी सहमति दिखाया, और इनको भी लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं, और ये तुरंत ही बॉम्बे से चल गए डेट्रॉइट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। वहाँ फोर्ड नाम का एक कंपनी था, यानी कि बिलफोर्ड की कंपनी थी, उस समय की चेयरमैन थे वो। बिलफोर्ड के पास गए तो इन्होंने अपनी कंडीशन बताई। 3 घंटे की वो सेशन हुई वहां पे मीटिंग। तब बिलफोर्ड ने इनको बताया कि जो मेरी ये कार चल रही है तो आप इसको खरीद लीजिए। तब बिलफोर्ड ने कहा कि तुझे अगर कार बनानी नहीं आती थी, उनकी भारी बेइज्जती की और बोली कि अगर तुझे कार बनानी नहीं आती थी तो तुम इस इंडस्ट्री में आए क्यों, तुम क्यों कार कंपनी में आए थे, अगर तुमसे कुछ संभाला नहीं जाता तुम क्यों उसे पकड़ रहे हो। और आज मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ इस गाड़ी को खरीद कर, ये हमेशा याद रखना। रतन टाटा जो थे ना, थे तो भारतीय, अरे भारतीय को ऐसा बोल देगा ये जमेगी कहाँ। उनके भी दिल पे ये बात हुई, और उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कैसे बोल सकता है, मैं इस चीज को बदल दूंगा। और उन्होंने उस मीटिंग को कैंसिल किया, और बिना डील किए ही वो रातों रात डेट्रॉइट से मुंबई आ गए, और वहां आकर उन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट किया। इतनी मेहनत उस गाड़ी पे की कि वो गाड़ी मार्केट में पूरा छाने वाला था। बहुत ही मेहनत करने के बाद वो गाड़ी फिर से उन्होंने एक न्यू मॉडल का गाड़ी निकाला, इंडिका V2, जो कि उस मार्केट में बहुत ही हिट खाया। ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ कंट्री में, ना सिर्फ स्टेट में, बल्कि पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसका बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन जाता था। मतलब इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ रहा था, और लोग उस गाड़ी को बहुत ही चाह रहे थे। और तभी उधर से अपोजिट हो रहा था कि बिलफोर्ड की कंपनी सी घाटे में जा रही थी, और इनका रेज हो रहा था, उनका डाउन हो रहा था। अब बिलफोर्ड क्या करता, वो भी चकमका गया, और इन्होंने 2008 तक इनकी कंपनी बहुत ही अच्छा गया, और इन्होंने 2008 में ये प्रपोजल भेजा फोर्ड कंपनी को, यानी कि बिलफोर्ड के मालिक को, बिलफोर्ड जो है फोर्ड कंपनी के मालिक को, उनको ये भेजा कि आज मैं तुम्हारी गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ। लैंड रोवर और जगुआर इनकी गाड़ी थी जो घाटे में जा रही थी बिलफोर्ड की। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। इन्होंने खुशी 9600 करोड़ में खरीद लिया।
क्या बोला विलफोर्ड? विलफोर्ड बोला कि आप मेरे आज इस गाड़ी को खरीद कर आप हम पे एहसान कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी है जो आप मेरी इस गाड़ी को खरीद रहे हो। उस टाइम आप डेट्रॉइट आए थे, आज मैं डेट्रॉइट से मुंबई आया हूँ। विलफोर्ड ने कह के गए हैं कि केवल जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, इसलिए मोनम नेकलेस मेडलेस जो बहुत ही जरूरी है। आप किसी को कुछ भी बोलकर नहीं आप किसी के बारे में मतलब ऐसे कर सकते हो। फेरारी की कंपनी मैंने बताई थी, एंजेलो फेरारी वाली, लैम्बोर्गिनी की जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो किस तरह से स्टार्ट, लैम्बोर्गिनी ने उससे बदला लिया था। इसलिए सक्सेस जो है सबसे बड़ी रिवेंज है। आप किसी को ये बोलकर कि ऐसे वो सबसे कोई फायदा नहीं, लड़ के भी कोई नहीं जब तक आप सफल नहीं होंगे। सो आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देगा, इसलिए सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। क्या बोल के गया विलफोर्ड? बाहरी फॉरेन था फिर भी वो इंडियन के सामने झुका और बोला कि केवल जिद्दी आदमी इतिहास रच सकता है और जो इंडियंस में पावर है वो दुनिया के किसी में पावर नहीं है। इसलिए आपके पास भी है वो ताकत। सो आपको भी है किसी से रिवेंज लेना, तो आप सक्सेस बन के दिखाइए, ना कि बातों से बोलकर। और दोस्तों 2004 में जो रतन टाटा की कंपनी था वो एक ऐसा कंपनी बन गया जो सेकंड मोस्ट सेलिंग जो कार था उसके लिस्ट में वो सेकंड नंबर पे था। सो दोस्तों यही है इनकी आज की रिवेंज, और आगे मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो के साथ आपसे आने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड कंटिन्यू वाचिंग इट। सो केवल जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूंगा, ये बात में कहूंगा। सो आशा करते हैं कि आप भी इतिहास रचेंगे। सो चलिए आज की बातें मैं ही तक रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।